क्या मिला रेशियो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का? 1:6:15, रेशियो 20, रेशियो 15, रेशियो 6, रेशियो 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। ये है क्या? जिसने करा है उनका ये यार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि मैं कहूं कि ये वाला तो एकदम ब्लैक है, ये नहीं हो सकता क्या? छोटा तो हो ही सकता। ये तो क्या है? एकदम ब्लैक है। इसको तो मैं लिख देता हूँ, चलो वेरी डार्क, वेरी डार्क। वेरी डार्क का मतलब क्रिश गेल भी उसके सामने गोरा हो। क्रिश गेल को जानते हैं? सॉरी, अब तो वो नहीं रहे शायद इस दुनिया में। है क्या? अच्छा, क्रिकेट से संन्यास ले लिया होगा। कब लिया? चेक करूँ क्या? तो क्रिश गेल नहीं लेंगे फिर, ये हटवाना पड़ेगा इधर से। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो लाइन हटवा देंगे हम, जिसमें मैंने ये बोला है कि क्रिश गेल शायद इस दुनिया में। लेकिन मैंने शायद वर्ड यूज किया था। ब्लैक का मतलब एकदम ब्लैक। आप सबसे ज्यादा काला किसको देखा है आपने? हाँ, भैंस को। ओके, बफलो। हम तो ह्यूमन की बात कर रहे थे, लेकिन बच्चे जानवरों तक सोच रहे हैं। बफलो जैसा काला, भैंस जैसा काला देखा है? वैसे उन्हें हम कहते हैं वेरी डार्क। और ये जो है, जिन्हें आप एल्बिनो कह सकते हैं। एल्बिनो मतलब समझते हैं? हाँ, एकदम वाइट एंड वाइट। चलो ना, हम देख भी लेते हैं। उससे डायरेक्ट हम इंपोर्ट करते आ जाती क्या? ये देखो क्या नेम। तब तो मैं वहीं से कर लेता हूँ। कहाँ से? यहाँ से होती है ना जनरेट। ये तो कुछ और ही बता रहा। देख रहे हो?
कैसे होते हैं अल्बिनो? सबकी चाहत तो यही होगी इसी को जूम करा जाए। हाँ, चाइनीज मत बोलो, रेसिस तो अलग ही हो सकती है। इनमें बालों का कलर और स्किन के कलर में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है ना? और बाल भी वैसे के वैसे ही है, वाइट एंड वाइट। ये इसको जूम करें, ये है ना? एक आंख को छुपाया क्यों, एक को आंख मारी है क्या? मतलब सुंदर इंसान दिखा नहीं और शुरू हो गई नहीं। ऐसे ही चिंचिला को दिखाता हूँ। चिंचिला एनिमल थोड़ी देखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितने सारे तरह के हैं नाम, है क्या वो देखो। वेरी फेयर जिसे पोर्सिलीन कह रहे हैं, पोर्सिलेन। फेयर है, लाइट है, मीडियम है, ऑलिव है, टैन हो गई है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, वेरी डार्क है, एल्बिनो है। हम कौन से में से हैं? फेयर, कुछ वेरी फेयर भी हो सकते हैं समीक्षा? तो एल्बिनो, ठीक है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा। अब यदि मैं कहूं कि 6 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, तो हमारे पास 7 तरह के जीनोटाइप्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? 7 अलग अलग तरह की स्किन है हमारे पास में। इससे पता चल जाना है कि कौन से वाले वेरिएशन हमारे यहाँ ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। वेरी डार्क है तो ये क्या होना चाहिए? इसको क्या लिख दें, एल्बिनो लिख दें क्या? इट विल बी अल्बिनो। तो फिर ये होने चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक है, इन्हें क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट। अब ये थोड़े डार्क होंगे, बोलो। ये यदि वेरी डार्क है तो ये क्या होने चाहिए? डार्क होने चाहिए। तो इनको क्या लिखूं? हाँ, वेरी ब्लैक लिख देता हूँ ना, इसको लिख देता हूँ ब्लैक। तो इसको क्या लिखें? लाइट ब्लैक, लाइट ब्लैक। फिर इसको क्या लिखेंगे? अरे सजेस्ट तो करो। चॉकलेटी, तूने जो बोला वो लिख दिया। चॉकलेट की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ,
चॉकलेट चला, फिर यहाँ से थोड़ा लाइट करना शुरू कर दे मैं इसका हेयर, वेरी फेयर तो ये हो जाएगा ना, लाइट फेयर है ना, जो भी हमें समझना है। इससे पता क्या चलता है कि इन सैड के नंबर्स जो होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। दुनिया में बहुत ज्यादा काले लोग भी कम है और बहुत ज्यादा गोरे लोग भी कम है। इसी का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, देखे इसका ग्राफ बना के देखो, बना सकते हो? ठीक है, यहाँ से कुछ मेजरमेंट ले लेते हैं हम। लाइक ये तो हो गया ओरिजिन पॉइंट, 0,0 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट फैक्टर। क्या ले लेते हैं? नंबर ऑफ डोमिनेंट फैक्टर। नंबर ऑफ डोमिनेंट फैक्टर कितने हो सकते थे? यहाँ तो 0 है, यहाँ फिर कितना हो सकता था? 1, देन 2, 3, 4, 5 और 6, यही है। फिर यहाँ पर पाए जाने वाले इंडिविजुअल की संख्या, एक वाले कितने मेरे, तो हम 0 से ही शुरू कर रहे हैं। फाइव, 10, 15, 20 और यहाँ कहीं होगा 25। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं तो नहीं। सबसे पहला डेटा यहाँ लिख लो, क्या था? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 का जो रेशियो मिल रहा था वो क्या था? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, यही था। जीरो तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, जीरो पे कितना है? 1। जीरो पे कितना है? 1। यहाँ ऐसे बना दूं क्या? ये यहाँ कहीं होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, बोलो। फिर वन डोमिनेंट वाले कितने हैं? वन डोमिनेंट वाले हैं 6। वन डोमिनेंट के लिए ऐसे करूंगा क्या? 6 यहाँ कहीं होगा, क्या लिखूं यहाँ पे? 1,6, सही है। 2 वाले कितने हैं? 15। 2 वाला 15, देन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हमारे पास है क्या ऐसी व्यवस्था? डॉट वाली लाइन तो नहीं आ सकती ना? नहीं है क्या? ऐसे वाली ड्रॉ कर दो क्या? ठीक है, 2 वाले पे कितने करें? 15 पे 3, 20, 4,
15। यस और नो? 1,6 यहाँ पे आएगा, 2,15, फिर 3,20 यहाँ पे, 4,15, 5,6 और 6,1। जब इन सभी लाइन को आप मर्ज करोगे तो ऐसा कोई ग्राफ आपको नजर आएगा, एंड दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग कि ऐसी है हमारी कम्युनिटी जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट वाले, ये जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा लाइट है, और ये जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि बहुत डार्क है। तो बहुत डार्क वाले भी कम है और बहुत लाइट वाले भी कम, उससे थोड़े कम लाइट, उससे थोड़े कम डार्क वाले, इनसे थोड़े ज़्यादा है। लेकिन एक एरिया ये रिप्रेजेंट करता है कि इस जोन में जो आ रहे हैं, हमारी जो रेसेस है वो इस जोन में आती है। जैसे इंडियन रेसेस की बात कर लो आप, है ना, एशियन कॉन्टिनेंट्स में जो लोग आते हैं वो इस रेसेस से हैं, और यही सबसे ज़्यादा भी हम इसी से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कुछ का स्किन टोन थोड़ा इधर वाली साइड का है और कुछ का स्किन टोन थोड़ा इधर वाली साइड का, बाकी हम में कोई खास ज़्यादा वेरिएशन नहीं। बात समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या दो काले पेरेंट्स का बच्चा गोरा हो सकता है? तो आंसर है हो सकता है, लेकिन कैसे इसको जस्टिफाई कर दो? अच्छा मुझे बताओ आप कि कोई कैंडिडेट है जिसका जीनोटिपिक एक्सप्रेशन है लाइक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी। क्या मतलब है इस बात का कि ये गोरा होगा या काला होगा? ये तो काला ही है ना, सांवले से भी काला है। अब इसकी शादी हो गई किसी ऐसी महिला से जिसका जेनेटिक मेकअप है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। ये भी कोई खास ज्यादा गोरी नहीं है, इसके पास भी तो 4 डोमिनेंट फैक्टर है। 5 डोमिनेंट 4 डोमिनेंट वाले कैसे होने चाहिए? डार्क ही होने चाहिए। बोलो, अब मान लीजिए यहां से जो गैमीट बनते हैं उसमें से कोई ना कोई गैमीट तो ऐसा भी होगा ना जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी होगा। बोलो, यहाँ पर भी कोई ना कोई गैमीट तो ऐसा होगा ना जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी होगा। बोलो ये सुनो। अब ऐसी कंडीशन में जब ये गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैसा हुआ? ये तो इंटरमीडिएट आ गया। हालांकि दोनों ही काले थे लेकिन बच्चा इंटरमीडिएट आया, दोनों के रेस्पेक्ट में गोरा आया। दोनों के रेस्पेक्ट में काला भी हो सकता था। मान लीजिए दो इंटरमीडिएट की शादी करवा रहे हो आप, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, या फिर ऐसा भी कर सकते थे आप कैपिटल बी स्मॉल सी, बात एक ही होती। यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वाला डोमिनेंट आया है कौन सा वाला रिसेसिव आया है, बस आपको नंबर ऑफ डोमिनेंट फैक्टर काउंट करने। यहाँ पर नंबर ऑफ डोमिनेंट फैक्टर कितने हैं बोलो? अब मान लो मैं ऐसी परिस्थिति में इसकी शादी ऐसे कैंडिडेट से करवा देता हूँ जहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैसा है ये कुछ ज्यादा हो रही है? बोलो। अरे क्या उल्टा पुल्टा सवाल है।
अब यहाँ से हमें मान लो गैमेट बने स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, हो सकता है क्या? अच्छा दोनों गोरे हैं, मान लो मैं गैमेट बना रहा हूँ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, या इसको मैं कैपिटल सी स्मॉल सी कर लेता, तो यहाँ से कोई गैमेट ऐसा भी तो आ सकता था। अब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, पेरेंट दोनों ही गोरे हैं लेकिन बच्चा काला हुआ, तो दो गोरे पेरेंट्स का बच्चा काला हो सकता है और दो काले पेरेंट्स का बच्चा गोरा भी हो सकता है, इसमें शक नहीं करना है। मैं कालो तू काली हुआ ना, यहाँ मैं भी काला और तू भी काली, बच्चा गोरा कैसे हुआ? सोच तो हो सकती थी। अरे बोलो ना, मैं भी काला तू भी काली और बच्चा गोरा कैसे हो गया? कितने डोमिनेटर इसके पास? 1 2 3 4 डोमिनेटर, इसके पास कितने? 1 2 3 4 डोमिनेटर, दोनों दोनों काले। अब यहाँ से गैमेट में कोई बना देता, शायद ऐसा कोई गैमेट बना देता, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ से गैमेट बना देता स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, बच्चा कैसा होता फिर? अच्छा बताओ, ये गोरा होगा काला होगा? कैसा होगा ये? गोरा होगा। अब ऐसे में सपोज वाइफ इसके रेस्पेक्ट में काली है गोरी है, 4 डोमिनेट उधर है और 4 ही डोमिनेट इधर है, दोनों ही लगभग सांवले से भी काले हैं। अब ये शक कर रहा है इस पे, पता कौन को है? ठीक है, तो शकल भी मारो नहीं मिल रही है। अरे शकल मिले ना मिले, कलर मिले ना मिले, लेकिन बच्चा तुम्हारा हो सकता है। हाँ, है ये, मैं इतना श्योरिटी से नहीं कहूँगा, क्या पता यार कैसा कैरेक्टर है सामने वाली का, मैं ऐसे ही दावा करने लग जाऊँ। हाँ, आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट, आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट मीन्स एनालिसिस, आफ्टर डूइंग एनालिसिस वी कैन फाइंड, हम जेनेटिक मेकअप बता सकते हैं, हालांकि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बच्चा गोरा हो जाए। ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, समझ में आया क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है मानजो? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई एक कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा हो मोर देन वन पेयर ऑफ फैक्टर। मोर देन वन पेयर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है? 2 पेयर ऑफ फैक्टर भी हो सकते हैं, 3 पेयर ऑफ फैक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ पर कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन के लिए कितने पेयर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? 3। सेम टू सेम कलर ऑफ सीड इन wheat में भी 3 पेयर्स ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या 3 फैक्टर ऑफ 3 पेयर्स ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल। आप देखो कि गेहूं के दानों में कलर में भी वेरिएशन है ना, बहुत ज्यादा लाइट कलर का गेहूं का रंग भी हो सकता है, गेहूं का दाना थोड़ा डार्क शेड का भी हो सकता है गेहूं का दाना। वहां पर भी हमारे स्किन में जैसे वेरिएशन है, वैसे ही वहां पर भी उनके सीड के कलर में भी वेरिएशन है। उसके लिए भी कितने जीन रिस्पॉन्सिबल है? 6 जीन आर रिस्पॉन्सिबल। सही है कि नहीं? एलील कितने टाइप के बन जाएंगे? एलील कितने तरह के होंगे? एक के एलील 3 तरह के हो जाते हैं भाई, एक पेयर के एलील कितने तरह के हो जाते हैं? 3। कौन कौन से? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो हो गए ना 3 तरह के।
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फैक्टर। बात समझे? तो वहां पर रेशियो क्या आएगा? कलर ऑफ सीड इन वीट का रेशियो क्या आएगा? वहां पर भी रेशियो यही आना चाहिए, क्या? 1 6 15 20 15 6। बात समझ में आ गई? बोलो सही है? ओके।